हैक तो गूगल भी हो गया था, ठीक है, भारत से गूगल को भी हटा दो। 14 में कांग्रेस क्यों ना ईवीएम बदल दिया? बड़े बड़े उसके पास तो महारथी थे, उसकी तो सरकार थी। पिछली सरकार के अपराध देख लोगे ना तो गांड फट जाती है। चुनाव करवाता है कौन? सरकारी कर्मचारी, यानी संविधानिक पद पे बैठा हुआ। संविधानिक पद का भी भरोसा लेना। ईवीएम चुनाव आयोग ला रहा है ना कि मोदी के घर से निकल रहा है। चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है, बिल्कुल भरोसा नहीं है। चुनाव आयोग भरोसा, भाई साहब ने कहा कि जनता कह रही है हैक हो सकता है। हैक तो गूगल भी हो गया था, ठीक है, भारत से गूगल को भी हटा दो। हैक तो वो भी हो गया था ना, उसको भी हटा दो, उसका भी क्या काम है यार? सुनो, देश को आगे बढ़ना है ना तो सबसे पहले ईवीएम का टिटोरा बंद कर दे। देश का वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा जो देश की सेवा में हो। पक्ष विपक्ष ठीक है, लाया कांग्रेस ईवीएम, कांग्रेस ईवीएम से चुनाव जीतती रही है। 14 में कांग्रेस क्यों ना उसको जो है ईवीएम बदल दिया? बड़े बड़े उसके पास तो महारथी थे, उसकी तो सरकार थी, उन्होंने नहीं कर पाया क्योंकि वो ईवीएम हैक नहीं होता। जनता वोट दे रही है यार। क्या लग रहा है इस बार 2024 चुनाव करवाने ना लोग पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। चुनाव सबसे लॉजिक की बात है, दिमाग में आना चाहिए। चुनाव करवाने जाता कौन है? जो सरकारी संविधान पे बैठे हुए सरकारी कर्मचारी होते हैं, उन्हें भेजा जाता है कि आप जाओ चुनाव करवाओ। कोई नेता नहीं जाता वहाँ पे। सुरक्षा कर्मी जो होता है ना, पहले नहीं थे इतना सुरक्षा, अब सुरक्षा कर्मी होने लगे। कोई सी आवाज आती ना, इतना मोबाइल है ना कि जो वोट डालने जाता है ना पूरा चेक होके जाता है, लेकिन आप देखेंगे कि हर 4-5 ठो ऐसा आएगा कि बटन दाबते हुए फोटो खींच के लेता है। वो कौन से कैमरे से खींचता है? आप किसको दोषी ठहराएंगे? तो ये हिंदुस्तान है। ये हिंदुस्तान ना पक्ष विपक्ष दोनों होते हैं। मोदी का बुराई करने के लिए कांग्रेस में आ जाएंगे, कांग्रेस की बुराई करने के लिए मोदी में आ जाएंगे। लेकिन जो ईवीएम है वो सही है, ईवीएम पे वोट होगा। और ईवीएम अगर कोई हटाया तो फिर ये समझ लो कि देश के साथ गद्दारी ही कर रहा है वो। मतलब देश के साथ गद्दारी हो जाएगी। क्या यार बात कर रहे हैं? टेक्नोलॉजी है, देखो टेक्नोलॉजी है, एक तो टेक्नोलॉजी हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। अब एआई का जमाना आ चुका है, ठीक है भाई। पहले अमेरिका में भी ऐसा हुआ था, उसने क्यों हटा दिया? टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, मुझे बताइए आप। अरे यार जितना अमेरिका में नहीं है, अमेरिका में नहीं है, अमेरिका में भी हो रही है। हाँ? चुनाव हो रही है। किससे हो रहा है? किससे हो रहा है? अमेरिका में भी मशीन से हो रही है चुनाव। नहीं हो रहा है। वहाँ पे चुनाव व्यवस्था ही अलग है। एक तो वहाँ पहले हुआ था, मगर उन्होंने बंद कर दिया, इसी चक्कर बंद कर दिया। जो आज यहाँ स्थिति है वैसे वहाँ थी वो अमेरिका में भी। भारत बड़ा देश है, छोड़ दिया। अब आपने अब सुनो, जितने नेता हैं पहले सबसे ईवीएम तभी हटेगा, चाहे पक्ष का नेता हो चाहे विपक्ष का नेता। अगर अपराधी है तो पर्चा नहीं भरेगा, सीधी बात है। ये चीज तो होनी चाहिए। अगर कोई भी पार्टी का हो, आपराधिक मामला है तो हम पर्चा नहीं भरने देंगे। जब तुम अपराधी रहोगे नहीं तो वहाँ गोली चलाओगे नहीं, वहाँ बूथ पर गोली नहीं चलाओगे, फिर डाल दो, किसी को बनाओ ना। माफिया को टिकट दोगे? माफिया, ये चीज हर एक पार्टी में है जो बंद होनी चाहिए। माफिया को टिकट सबसे पहले मिलती है। यही बात तो मैं कहना चाहता हूँ भैया। पार्टी में लेते क्यों, उन्हें टिकट देते क्यों हो? अब यार पुरानी सरकारें, मोदी तो कम से कम जो भाजपा के जो नेता है ना वो कम अपराधी है। पिछली सरकार के अपराध देख लोगे ना तो गांड फट जाती है। अपराधी तो अपराधी है, मतलब कम है तो ले लोगे, ठीक है। जितने नेता थे कांग्रेस के बीजेपी में आ गए वो, मतलब सुनिए भाजपा का पक्ष अरे सुनिए, जितने बीजेपी के कह रहे थे आप, जब आप लोग ये कह रहे थे भैया कांग्रेस इतना लूटा इनके लिए, अब जो तुम्हारे में जो पहुंच गए वो बॉस की मशीन धुल गए, अब लुटेरे नहीं रह गए। मतलब ये होना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस को हो, किसी की भी हो, लुटेरे हो ना, हम लेंगे ना तुम लोग, उन्हें डालना चाहिए जेल में। अब तुम्हारे अगर जेल में डाला जा रहा है, अगर जेल में डाला जा रहा है, कह रही ईडी वगैरह का उसके घर पे जाकर छापा मार रहा है, तो नफरत की राजनीति बोला जा रहा है। मैं बता रहा हूँ उसको, अगर हमने 20 लाख का घोटाला किया, हमें जेल में डालने पे नौबत आ गई, मैं चला गया भैया दूसरी पार्टी में, ठीक है, बॉस की मशीन में धुल गया, अब मान तो मैं साहब हो गए, कोच नहीं रहेगी मेरे ऊपर। भाई ये बात है, सब पे होना चाहिए किसी पार्टी। अच्छा भाई साहब एक बताओ, हम इनसे सवाल किए, इन्होंने जवाब नहीं दिया, घुमा फिरा के पता नहीं कहाँ लेके चला गया। जो चुनाव में व्यक्ति होते हैं, नेताजी होते हैं, तो नेताजी तो अपना, दोनों पार्टी अपना देखती है। चुनाव करवाता है कौन? सरकारी कर्मचारी, यानी संविधानिक पद पे बैठा हुआ। संविधानिक पद का भी भरोसा लोग नहीं करते हैं, उस पर भरोसा है ना। ईवीएम चुनाव आयोग ला रहा है ना कि मोदी के घर से निकल रहा है और राहुल गांधी के घर से आ रहा है। चुनाव आयोग से ईवीएम आ रहा है ना, चुनाव आयोग पे भरोसा होना चाहिए कि नहीं चाहिए? मतलब यार ये लोग चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं करते, कौन से गद्दारी का परिचय दे रहे हैं? मतलब भरोसा जिस पे होगा उस पे करा जाएगा।
जिस पे भरोसा चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है? नहीं, बिल्कुल भरोसा नहीं है। चुनाव आयोग भरोसा जब करा जाएगा, चुनाव आयोग मालूम क्या करता है दूसरे सुनिए वो कौन था, मैं बता रहा हूँ इनको, इन्हें पता नहीं है। सबसे पहले अगर हम किसी पार्टी से हैं, अगर हमने मालूम है चुनाव चल रहे हैं, हमने अगर कोई अगर बात अगर गलत बोल दी है, चुनाव आयोग क्या करता है, तुरंत नोटिस भेजता है। तो सामने अगर उसकी कोई पार्टी बंदा है करता है तो नहीं भेजता, ये क्या बात है? बात यही है, हम मालूम है उस पर भरोसा, इसलिए भरोसा नहीं है उस पर। क्या लग रहा है इस बार फिर से ईवीएम हैक होने वाली है? हो रहा है, होने वाली नहीं हो रहा है। फिर से बताइए क्या कहे? चुनाव आयोग को भरोसा नहीं है भैया, क्यों भरोसा होगा? ऐसा बात है ना, सीना ठोक के ईवीएम चुनाव आयोग लागू करेगा और हर बूथ पे जाएगा, जिसको वोट देना होगा अपना वोट डालेगा और जिसको नहीं देना अपने घर में बैठा रहे, ठीक है। और चुनाव आयोग को हम यही कहना चाहते हैं हाथ जोड़ के कि भाई जो कर रहे हो वो बहुत अच्छा करो, ईवीएम बहुत बढ़िया है, जनता क्या करे इसको दिमाग में नहीं डालने का। इस बार जनता को मतलब क्या लग रहा है इस बार 2004 से 14 में तक जो विकास हुआ उससे ज्यादा हुआ या कम हुआ 14 से 24? क्या जनता मुझे को मतलब फिर से सवाल फिर से। अभी जो विकास का टर्म्स है, 10 साल कांग्रेस ने राज किया, 10 साल बीजेपी ने, क्या लग रहा है कौन सी पार्टी ने ज्यादा विकास किया है? ऐसा बात है ना, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, ये दोनों पार्टी के नेता से पूछेंगे वो बताएंगे भाई हम जो है ईवीएम का पक्ष रखने के लिए बोले थे और ईवीएम का पक्ष रखे, हम किसी का मोदी का और राहुल का किसी का इस पे पक्ष नहीं रखे, हम ईवीएम का पक्ष रखे हैं, ठीक है। और रह गया बात जो है सरकार की, तो देखो सरकार जो भी सरकार आएगी वो आती है, सदन में बैठती है, लेकिन देश को संवैधानिक पद पे बैठे हुए सरकारी कर्मचारी चलाते हैं, उनका विश्वास करना चाहिए, ठीक है। और विश्वास करोगे तो देश आगे बढ़ेगा यार। फिर वही बात आ गई यार। मैं एक बात बताऊं, 1 मिनट भैया आपके बात पे। ईवीएम को पूछ रहे थे भरोसा, बताया मोदी साहब तक को भरोसा नहीं था। 2013 का भाषण उठा लीजिएगा, मोदी साहब बोल रहे थे, सुब्रमण्यम स्वामी जी बोल रहे थे, किसको भरोसा है? मतलब कि समय समय पे जो है भरोसा सबका खत्म हुआ है, लेकिन समय की बात है, अभी मोदी साहब को अच्छा लग रहा है, लेकिन 2013 का भाषण उठाइएगा। 2014 में भी तो ईवीएम से ही चुनाव हुआ था। हाँ बिल्कुल, भरोसा नहीं था फिर भी हुआ वही चुनाव। तो बात मैं पूछना चाहता हूँ, आप लोग कोई तो जवाब दे दो। 2013 में क्यों बोल रहे थे मोदी साहब कि ईवीएम से जो है बड़ा बड़ा देश नहीं करता है, हम क्यों करा रहे थे? तब कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे थे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कि ईवीएम से चुनाव क्यों करा रहे हो। और जब 14 की बात जो है फिर तो वो चुपचाप हो गए। तो उस टाइम मोदी जी की बात गलत है या अभी विपक्ष की पार्टी बात गलत है, या फिर ये सब बस चुनावी जुल्म है? क्या लग रहा है जानते हैं, जब जिसके ऊपर बीतता है ना तब जाके दर्द होता है, ठीक है। तो अगर उस टाइम अगर मोदी गलत था तो आज विपक्ष गलत है? नहीं था, ईवीएम गलत था और है, ठीक है। नहीं, अगर मोदी की भाषण, अगर मोदी के आपके कहने के हिसाब से मोदी जी ने ये बोला, सुनिए, अगर आपके कहने के हिसाब से, मैं आप ही के सवाल ले रहा हूँ, जो आपके कहने के हिसाब से मोदी जी ने 2013 में बोला कि ईवीएम हैक होती रहती है, ठीक है, तो अगर उस टाइम मोदी ने गलत बोला या सही बोला, झूठ थी बात या सही थी? भैया उसको दुख लगा होगा तभी तो बोला है ना। तो उस टाइम अगर ईवीएम हैक हो रही थी तो फिर चुनाव जीत ही नहीं पाती मोदी। 2014 में मोदी गवर्नमेंट जीती नहीं पाती। परसेंटेज पूरे नहीं जाता है, 10% कटती है वोट, ठीक है। अगर मान लिया जाए किसी को 60% वोट मिल रहा है तो 10% वोट ट्रांसफर होती है, जो आपका सुप्रीम कोर्ट के जज लोग भी दिखाए। को तो 30 भी बनाया जा सकता है, ऐसा हो सकता है? उतना ज्यादा ट्रांसफर नहीं होता, 10% का है। ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं है कि मतलब 10% ही आएगा। कोई बुढ़वा का आदमी थोड़े होगा दोस्त जो पूरे वोट हैक कर लेगा, है ना। आप कोई पागल है, हम चोरी करेंगे, सब चोरी करके ले आएंगे तो पता चल नहीं जाएगा जी। तो 14 में जितवानी नहीं चाहिए ना, अगर ईवीएम हैक होने का ऐसा फार्मूला कांग्रेस के पास थी तो फिर जितवाना नहीं चाहिए। साथ है, जिम्मेदार है। कांग्रेस खुद नहीं चाहती कि ईवीएम हटे। एक बात बताऊं, कांग्रेस अगर ईवीएम हटाना चाहती तो सड़कों पे आती, ठीक है। मैं पहले भी बोला था आपको एक दिन इंटरव्यू में कि पहले कांग्रेस ने मजा लिया, अब बीजेपी ले रहा है, बात क्लियर है। और बता रहा हूँ, अगर इनको राहुल गांधी जी को हटाना होता ईवीएम तो ये सड़कों पे आता, विरोध करता, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों का समर्थन करता। सब कोई मिला जुला भगत है, किसी का कुछ होने वाला नहीं है। दोनों एक ही है भाई, दोनों एक ही है, दोनों एक ही पार्टी, एक ही जैसे लग रही है, एक ही है। पहले मोदी जी कहते थे कि ईवीएम हटाओ, ठीक है, और राहुल गांधी कह रहे हैं, तो बताओ सही कौन है, कौन सही कह रहा, कौन गलत कह रहा है भाई? तो अगर जनता को चुनना तो अगर यही पार्टी है, अगर विपक्ष में चुनेंगे तो वही कांग्रेस है और इधर पक्ष में अभी बीजेपी है। तो अभी इस बार क्या लग रहा है, जनता का मूड कैसे जा रही है? मेरा कहने का मतलब है, कोई आए मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है। सबसे पहले होना चाहिए देश की बात, ठीक है। अगर देश में हम वोट दे रहे हैं, हमारा वोट कहाँ जा रहा है मुझे पता चलना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि मोदी जी खराब है, राहुल गांधी खराब है, सोनिया गांधी खराब है, कोई खराब नहीं, सब ठीक है। जो आएगा, अब आज मोदी जी हैं, कल दूसरा आएगा, कोई तीसरा आएगा, तो काम होगा, काम होता रहेगा, काम कोई नहीं रोक सकता है।
जैसा देश में पैसा आएगा कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई किसी मतों में नफरत नहीं है। एक बात मैं हम देश कहना की चाहते हैं, हमें मोदी जी से ये पूछना है, क्या कहते हैं जो 500 की नोट है इसमें राम मंदिर जो बनवाया, गांधी जी की फोटो हटा के राम मंदिर की फोटो क्यों लगवाई जा रही है? ये हमें मोदी से सवाल करना है। क्या हो रही है? राम मंदिर की जो गांधी जी की 500 के नोट में फोटो है, हमारी जो गांधी जी की फोटो लगी ना, उसको हटा के राम मंदिर की फोटो क्यों लगाई जा रही है? जब राम मंदिर की फोटो लग रही है 500 के नोट पे? लगाई जा रही है। भैया ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की होगी, पता नहीं, अभी हमारे नॉलेज में नहीं है। अगर ऐसा होता तो पहले सबसे पहले मीडिया में आ जाती खबर, और ये सिर्फ व्हाट्सएप पे एडिटिंग होती है और कुछ नहीं है ऐसा, ठीक है? तो इसके लिए ये भ्रम है, ये नहीं भ्रम नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे कोई नफरत नहीं है मेरे भाई। समझ नहीं आ रहा है, आप लोग सबको बता दीजिए कसम से।